एपिसोड की शुरुआत में जिंगमो को सू की बात सुनकर इमोशनल हो जाता है और उन लोगों पर गुस्सा आता है जिन्होंने सू के साथ बुरा किया। मुलंग कहता है कि ठीक है, तुम महल में रह सकती हो, लेकिन मेरे रूम में आने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में सू ड्रामा करते हुए कहते कि मैं तो यहाँ किंग के लिए आई थी, अगर वो ही मुझे अपने रूम में नहीं आने दे रहे हैं तो रहने का क्या फायदा। जिस पर क्विपा उसे समझाती है कि टेंशन मत लो, तुम्हें महल में रहने की परमिशन मिल गई है, मैं तुम्हें उसके रूम तक पहुंचाने का कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगी। फिर क्विपा अपना प्लान लीजियोंग को बताती है कि कैसे किंग को अपने रिलेशनशिप के बारे में इनडायरेक्टली समझाए। वो कहती है कि जब तक कोई नई लड़की नहीं आएगी वो हमें शांति से नहीं जीने देगा। नेक्स्ट सीन में क्विपा सू को रेडी करके मुलंग के रूम में भेजने वाली होती है और गार्ड के सामने अपना हेयर पिन गिरा देती है ताकि सबका ध्यान हट जाए और सू का रास्ता क्लियर हो जाता है। फाइनली सू रूम में एंटर हो जाती है। मुलंग उसे महसूस करते ही तुरंत मास्क पहनकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की। सू कहती है कि मुझे राजकुमारी ने भेजा है और साथ ही इमोशनल ड्रामा भी कर रही होती है। और मुलंग को ड्रग नीडल लगाने ही वाली होती है। तभी टाइम पर क्विपा अंदर आ जाती है। क्विपा को सू की फिक्र होती है, लेकिन दोनों को इतना क्लोज देकर वो वापस जाने लगती है। तब मुलंग उसे रोककर कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। क्विपा बोली कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने अंदर की फीलिंग्स सबके सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते। उसने दोनों को अपने रूम से बाहर निकाल दिया। बाहर सू उससे कह रही थी कि राजकुमारी अगर आप नहीं आती तो मैं अपना मिशन कंप्लीट कर देती। असल में वो किंग को मारने की बात कर रही थी, जबकि क्विपा को लग रहा था कि शायद वो उसे पटाने वाली थी। सू जब अपने रूम में आती है तो जिंगमो वहाँ खड़ा उसका इंतजार कर रहा होता है। उसका हाथ पकड़ते हुए वो बोलता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और तुम मुझे सच सच जवाब देना। तुमने जो अपने बचपन की कहानी बताई, क्या वो सच है? कौन है वो जालिम लोग, मुझे बताओ, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। अचानक से वो सू की इतनी फिक्र करने लगता है। ये देखकर सू को भी थोड़ा अजीब लगता है। वो अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, तुम्हें जानने की भी जरूरत नहीं है। वो जिंगमो को रूम से बाहर तो भेज देती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे जिंगमो का अपने लिए कंजन अच्छा भी लगता है, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी ने उसकी इतनी फिक्र नहीं की थी। एक सीन में पॉइजन मास्टर को दिखाया गया जो उसका बेटी से मिलने दोबारा आता है। वो उसे एक तलवार दिखाते हुए कहता है कि इसे देखकर तुम्हें कुछ ना कुछ याद जरूर आएगा, क्योंकि 5 साल पहले तुमने इसका बहुत यूज किया था। लेकिन वो डर कर चीखने लगती है कि नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। वैसे तो उसे पास्ट के कुछ विजन आ रहे थे, लेकिन वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। बाहर आने के बाद पॉइजन मास्टर जिनसे कहता है कि अगर ये प्यार से नहीं समझ रही है तो हमें इसके साथ जबरदस्ती करनी होगी। इधर मुलंग को अभी तक कल रात वाली बात पर गुस्सा आ रहा होता है। तब जुन उसे आइडिया देता है कि क्यों ना आप भी वही करें जो प्रिंसेस आपसे करवाना चाह रहे हैं, मतलब आप भी सू के करीब होने का नाटक करें। इस तरह राजकुमारी जलस हो जाएगी। मुलंग को ये आइडिया पसंद आ जाता है और वो कहता है ठीक है, सू को जल्दी से मेरे रूम में बुलाओ। जब सू रूम में आती है तो उसे सिर्फ एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि जब तक किंग वापस ना आए तुम इस इंस्ट्रूमेंट को बजाती रहो। ये थोड़ा अजीब था, लेकिन वो वैसे ही करने लगती है। इंस्ट्रूमेंट की आवाज पूरे महल में गूंजने लगती है। बाहर लीजियोंग और जुन जानबूझकर चुन्नर के सामने जोर जोर से बात करते हुए कहते हैं कि रात भर सू और किंग साथ ही म्यूजिक प्ले कर रहे थे। वो लोग कहते हैं कि मानो या ना मानो, राजकुमारी जल्दी ही अपनी पोजीशन खो देगी और सू महल की नई क्वीन बन जाएगी। चुनर ये सब सुनकर पहले तो शॉक हो जाती है, लेकिन बाद में ये बात पूरे महल में फैला देती है। धीरे धीरे सबको इस बात का यकीन भी हो जाता है, क्योंकि महल में म्यूजिक की आवाज अभी तक गूंज रही होती है। ये बात क्विपा तक भी पहुंच जाती है और वो कहती है कि मुलंग तो काफी डबल फेस निकला। फिर भी वो कहती है कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।